हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9th गणित मंजरी का एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2 का, जहां पर हमने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आप इस वाले वीडियो में देख लेना, वहां पे करा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 1 2 3 4 5 और सॉरी 4 एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। और साथ में हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। हमें वो वाले कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं जहां पर ये लाइन किसी को कट कर रही हो, वाई एक्सिस को कट कर रही हो। फिर सबसे एंड में दे रखा है आर एनी ऑफ दीज लाइन पैरेलल। क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छा देखो यहाँ पे ना अगर देखा जाए, हमें बताना है आर एनी ऑफ लाइन पैरेलल। अगर हमें इनकी पैरेललिटी चेक करनी है तो सारे के सारे ये जितने भी यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, इनको कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा? एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इन सबको करने से पहले थोड़ा समझते हैं क्या यहाँ पर ये स्लोप और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो, हमारे पास जो कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो हमारे पास कहते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b। यहाँ पर जो a होता है, ये हमें किसको बताता है? स्लोप। x के साथ में जो भी डिजिट लिखी होगी मल्टीप्लाई में, वो हमें क्या बताएगी? स्लोप। वहीं पर यहाँ पर ये जो b है, मतलब कोई डिजिट होगी, a कहते हैं a x से अलग, y x और y से हमारे पास जो भी अलग डिजिट होगी, वो हमारे पास क्या होगी? b। ये हमें बताते हैं किसके बारे में? y इंटरसेप्ट। तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं? वाई इंटरसेप्ट के बारे में, जिसका हम कोऑर्डिनेट अगर लिखते भी तो किस तरह से लिखेंगे? 0, y। क्योंकि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा? 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी बचेगी? b, जो कि 0, यहाँ पे हमें सिर्फ यही काम करना है। 4 इक्वेशन दे रखी है, चारों इक्वेशन में हमें क्या कहते हैं, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, वो सबसे एंड में करेंगे। आइडेंटिफाई देयर स्लोप, हम इनके स्लोप पता करेंगे, और क्या? वाई इंटरसेप्ट। साथ में वेयर दिस लाइन कट द इंटरसेक्ट, दीज लाइन कट द वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे कौन? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास क्या होती है? y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b। मैं इस इक्वेशन को कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल दूंगा इसे? फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट में जाऊं, y इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइनस का 3x प्लस में 4। ये मेरे पास कौन सी हो गई? सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे करूंगा ऑन कंपेयर, कौन सा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने क्या करा? कंपेयर करा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो मेरे पास यहाँ पे जो ए के बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 3। वहीं पर बी किसके बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 4 के। तो इसका मतलब ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। हमें क्या बताना था यहाँ पे? एक तो स्लोप बताना था, एक वाई इंटरसेप्ट बताना था। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट में जो स्लोप होगा, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 3। वहीं पर हमें जो चाहिए था y इंटरसेप्ट, क्या चाहिए? y इंटरसेप्ट। वो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा? b इक्वल्स टू मतलब 4। वहीं पर हमें बताना था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द y एक्सिस है, y एक्सिस। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस इज। ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? जैसे कि मैंने बताया था, आपको इस फॉर्म में लिखना है।
कौन सा 0, बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4। ये हमारे पास वो वाला कोऑर्डिनेट है जहाँ पे वाई एक्सिस क्या होती है, कट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये सब तो निकाल लिया है, फर्स्ट में हम आपको दिख ही रहा है कि हमने सबसे पहले क्या करा, इसको कहते कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई। ए जो था हमारे पास स्लोप था, और वहीं पे बी हमारे पास क्या था, वाई इंटरसेप्ट था। वाई इंटरसेप्ट के साथ में हमने कोऑर्डिनेट निकाले जहाँ पर ये वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इस तरह से फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलेंगे यहाँ पे, सेकंड। मैं यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ। सेकंड मेरे पास क्या है, अगर देखेंगे तो ये है 2y = 4x+7। मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, कौन सी, थर्ड। फर्स्ट तो मैं यूज कर चुका हूँ, कौन सी होगी, थर्ड। लेकिन यहाँ पे थर्ड वाली इक्वेशन थोड़ी रेक्टिफाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें y अलोन चाहिए। आप देख लो ना, y क्या है, अलोन, y के साथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं करूँगा y = 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बोथ साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, y। वहीं पे ये 2 सा हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास 2x हो गया। और प्लस में 7/2। इसको बोलूंगा मैं कौन सा, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा ऑन कंपेयर इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। मैं फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ। जैसे ही कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। और वहीं पर जैसे ही मैं बी से कंपेयर करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। कंपेयर कर लिया हमने, ए और बी की क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो स्लोप होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 2। वहीं पर जो वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट वो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर, 7/2, मतलब वही बी की वैल्यू। और साथ में हमें क्या निकाल लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट के, जहाँ पे कहते हैं ये लाइन क्या कट कर रही हो, वाई एक्सिस को कट कर रही हो। तो हमारे पास में लिखेंगे कोऑर्डिनेट, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इधर लगा देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर these line cut the y axis is कौन सा, 0,7/2। ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पर हमारे पास में ये जो कहते हैं लाइन है वो कट करे वाई एक्सिस को 0,7/2 पे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे थर्ड की तरफ में। थर्ड वाले में हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 5y = 6x - का 10 है। मेरे पास ये इक्वेशन अभी भी ठीक नहीं है, क्या करना पड़ेगा, y को अलोन करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड किससे, 5 से। 5 से 5 डिवाइड करा तो y = 6/5 x, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा -2। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाली हो जाएगी हमारे पास फोर्थ। कौन सी हो गई, फोर्थ। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। मैं फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन क्या करने वाला हूँ, कंपेयर करने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ए की जगह पे क्या दिख रहा है, 6/5। तो सिंपल लिख देता हूँ मैं सीधा, यहाँ पे जो स्लोप है आ रहा है वो आ रहा है ए, जो कि हमारे पास क्या है, 6/5। वहीं पर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, -2। ये हो जाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब आगे क्या होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट
वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट जहां पर ये लाइन किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, इज क्या करना है, 0, बी की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, और ये सब चीज़ें ना कहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी हमारे पास, जब हम ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया थर्ड। अब करते हैं हमारे पास कौन सा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमारे पास क्या दे रखा है, 3y = 6x - का 11। पहली इक्वेशन नहीं थी, मतलब जो सेकंड इक्वेशन थी वही हमारे पास करेक्ट दे रखी थी। बाकी सभी तो रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, किस तरह से, बोथ साइड अब डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 3 से। बस y के साथ में देख लो क्या है, उसी से कहते हैं बोथ साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मेरे पास में यहाँ पे 3 से 3 क्या, तो y = यहाँ पे 3 × 2 = 6 -का 11/3। ये मेरे पास कौन सी होगी, फोर्थ इक्वेशन तो मैं यूज कर चुका था। अब हमारे पास कौन सी जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन। तो हम करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। मैं क्या करूँ, फर्स्ट एंड फिफ्थ को कंपेयर करूंगा। तो मेरे पास में यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप कितना निकल कर आएगा, ए है, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 2। वहीं पर हमारे पास में जो है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, वो कितना आ जाएगा, बी, जो कि हमारे पास में कितना है, -का 11/3। और साथ में चाहिए था कोऑर्डिनेट, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, वेयर दिस लाइन कट द, क्या कट कर रहा है, वाई एक्सिस। तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इज 0, बी की वैल्यू कितनी है, -11/3। इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन फोर्थ पार्ट का क्या बनाना है, ग्राफ पर इसको प्लॉट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन इक्वेशन को हम ये करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में, जैसे कि ये सारी इक्वेशन हमें क्या करनी है, प्लॉट करनी है ये गिवन ग्राफ में। अब इस गिवन ग्राफ में इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने अभी प्रीवियसली काफी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जिसमें हमने कहाँ पे सीखा था, 2.6 वाली एक्सरसाइज में सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट किस तरह से करते हैं, और हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, ये हमारा यहाँ पर इसे हटा के इधर रख देते हैं। और मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, जो कि मेरे पास क्या है, y = -का 3x + 4। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ही मैंने ये बॉक्स बनाया, एक चाहिए मुझे x और एक क्या चाहिए, y चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे, पहले 0 लेट करेंगे। अब देखिए, आप समझ गए होंगे, अगर आपने 2.6 देख रखी है तो हमें कैसे कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पर प्लॉट करूँगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास में y की वैल्यू कितनी बचेगी, 4 बचेगी। वहीं पर मैं जैसे ही y की, सॉरी, x की वैल्यू अपने पुट करूंगा 1। जैसे ही 1 करा तो ये 3 × 1 = 3, 4 में से हमारे पास में 3 आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। जब इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 आती है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया किसका, पहली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2y = 4x + 7। तो मेरे पास में करूँगा, वही बॉक्स क्रिएट करूँगा। क्या करेंगे, बॉक्स को क्रिएट करेंगे, जहां पर बॉक्स में मेरे पास क्या होगा, एक तो x। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेट करूंगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 भी है, और ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो 7/2। ये एक एक कोड तो मैं पहले फाइंड कर रखा है। और वहीं पर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो 4 और 1 कितना हो, 4 × 1 = 4। 4 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11। 11 और साथ में 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब 7/2 इसका हो गया 3.5, और 11/2 5.5। वहीं पर तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5y = 6x - का 10। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, बॉक्स
क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद में हमारे पास एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। जहां पर मेरे पास में मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। एक्स की वैल्यू क्या रखी यहाँ पर, जीरो रखी। जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो हमारे पास वाई इक्वल टू -10। ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 2। वहीं पर वाई एक्स की वैल्यू क्या हमने क्या रखा, वन रखा। एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स में से हमारे पास 10 गए तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में 5। 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 3y इक्वल्स टू 6x माइनस का 11 करते हैं। इसे यहाँ पे आगे हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x और एक हो गया हमारे पास y। तो हमारे पास में मैंने x की वैल्यू एक बार जीरो रखनी है, एक बार क्या रखनी है, वन रखनी है। जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो कितना जाएगा, माइनस का 11 और अपॉन में 3। वहीं पे x की वैल्यू वन रखेंगे तो सिक्स में से हमारे पास यहाँ पे क्या चला गया, माइनस का 11 चला गया तो कितना जाएगा, माइनस का 5। वहीं पे 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपने सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब इन कोऑर्डिनेट को हमें करना है, प्लॉट करना है अपने किसमें, इसमें कार्टेशियन प्लेन में। तो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू 4। रेड से करूंगा मैं, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू कितना, 4। ये हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। वहीं पर कहते हैं x की वैल्यू वन और y की वैल्यू भी कितनी, वन। x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। इसको मैंने रेड से करा, दूसरे वाले को दूसरे कलर से करेंगे, ब्लू से। तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 7/2। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5, जो कि हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन होगी। और वहीं पर एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू 11/2। एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू 11/2। 11/2 हमारे पास मतलब 5.5, जो कि यहाँ पर लाई करेगा। आगे चलते हैं, तीसरे वाले को मैं ग्रीन से करूंगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू -2, -2 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू -4/5। एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू -4/5, -4/5 हमारे पास में 4/5 कितना होगा, 0.80, मतलब वन से भी कम, कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, इधर। अब हमारे पास में एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 11/3। 11/3 मतलब थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री सिक्स ज़ा 18, 3.6 समथिंग। एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू 3.6 समथिंग, वो भी किसकी, नेगेटिव की। तो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा ये। और शिट, मैंने दूसरे यहाँ पे कलर यूज़ ही नहीं करा। तो ये इसको मैं दूसरा यूज़ कौन सा करूँ, कौन सा करूँ, इसमें वाइट कलर यूज़ करते हैं। ये वाला हमारे पास हो जाएगा वाइट। ये मैंने पॉइंट बना दिया, दिख भी नहीं रहा ये तो। और वहीं पर एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू -5/3। एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू -5/3। तो यहाँ पे 5/3, थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री सेवन ज़ा 21। तो 1.6 समथिंग, तो 1.6 हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, इन सब कहते हैं पॉइंट्स को एक दूसरे से क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाते हैं यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा रेड वाले को रेड वाले से ज्वाइन करूंगा। तो रेड वाला हमारे पास ये रहा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा इस वाले रेड वाले से। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ हो रही है, पहली वाली। ये हमारे पास पहली लाइन हो गई। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पूरा। आगे हमारे पास में यहाँ पर कौन सा है, ब्लू वाले को ब्लू वाले से मिला दूंगा, ब्लू वाले को ब्लू वाले से। ये हो गया, ये रहा। इसको भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ग्रीन, ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से। ये ग्रीन था, ग्रीन को किससे मिला दिया, ग्रीन से। ग्राफ से बाहर भेज दिया मैंने। ये रहा, और एक ये रहा। और फिर वाइट वाले को वाइट वाले से, वाइट वाले को वाइट वाले से करेंगे तो यहाँ पर ये रहा, इस तरह से।
तो मेरे पास पे यहाँ पे सारी की सारी लाइन क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है ग्राफ पर। बस मेरे को क्या करना है, नेम करना है। जैसे नेम में हमारे पास में सबसे पहले y इज इक्वल टू 3x प्लस में 4। तो हमारे पास कौन सी थी, ये रेड वाली थी। इसको मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू -3x प्लस में 4। वहीं पे दूसरी वाली हमारे पास किसी से ब्लू थे, ब्लू वाली हमारे पास ये रही, जो कि क्या है, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस में 7। थर्ड में हमारे पास ग्रीन वाली कौन सी थी, 5x वाली, ये हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे इस तरह इससे इधर लिख देता हूँ, 5x इक्वल्स टू 6y माइनस का 10। और लास्ट में हमारे पास कौन सी बची, 3x इक्वल्स टू 6x माइनस का 11। तो यहाँ पे हमने सारी लाइन क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब आगे का काम बचा इसमें, आर एनी ऑफ दीज लाइन पैरेलल, इन दोनों में से कोई लाइन क्या पैरेलल दिख रही है। तो मुझे दिख रही है यहाँ पर कौन कौन सी लाइन है। मैं इसको वाइट से करूँगा यहाँ पे। एक तो ये वाली लाइन है, लो वाइट से दिख ही नहीं रही यहाँ पे। ये रही, एक तो हमारे पास ये वाली लाइन हो गई, और दूसरी ये वाली लाइन हो गई। और इसका मेरे पास क्या था, यहाँ पर क्या है, एक प्रूफ भी है। कैसे, क्योंकि इन दोनों के स्लोप स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ आर इक्वल। ये इसके दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल। सो दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।